यूएई ने पाकिस्तानियों के लेबर वीज़ा क्यों बैन किए हुए हैं, पाकिस्तानियों के ऊपर इतनी सख्ती यूएई में क्यों है, और नेशनलिटीज़ के साथ इतनी सख्ती से पेश नहीं आया जाता, लेकिन पाकिस्तानियों के वीज़ा बैन कर दिए जाते हैं। आखिर वजह क्या है? उसके ज़िम्मेदार चंद पाकिस्तानी हैं, चंद ऐसे पाकिस्तानी जो 2 नंबर काम करते हैं। जो वजूहत मैं आपको बताऊंगा ये 100% करेक्ट वजूहत है जिनकी बेस पे पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दिया जा रहा। सबसे पहले भिखारी माफिया, बहुत सारे भिखारी जो है ना ग्रुप हैं, गैंग्स हैं, जो बड़े बड़े इनके रैकेट्स चल रहे होते हैं, वो बड़ी तादाद में लोगों को लेके आते हैं, फेक कंपनीज बना के लेबर कैटेगरीज के वीज़ा उनके निकालते हैं और यूएई में छोड़ देते हैं कि भाई जाओ भीख मांगो। अभी पिछले दिनों जब मैं दुबई में था कुछ अर्सा पहले, दुबई मॉल के अंदर एक बंदा आता है कि भाई मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, खाना नहीं है। मैंने उसको खाना खिलाया लेकिन पैसे नहीं दिए, ठीक है। वो इंसिस्ट कर रहा था पैसे दे दो मैं बाहर जाके खा लूँगा, लेकिन मैंने उसको वहीं से एक फास्ट फूड चेन थी वहाँ से लेके कुछ खिला दिया। अब वो बंदा वेल ड्रेस्ड था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन था पाकिस्तानी। उसकी वजह से मॉल के अंदर खड़ा होकर वो लोगों से पैसे मांग रहा है। दूसरे नंबर पे जब भी बाहर जाओ, जहाँ रेस्टोरेंट के बाहर आपको कोई भीख मांगता हुआ नज़र आएगा पाकिस्तानी, मैं आया हूँ भाई जॉब के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है, किराए के पैसे नहीं है, बीमार हो गया हूँ, दवाई के पैसे नहीं है, चाचा मर रहा है, ताया मर रहा है, ऐसे लोग, ठीक है। एक बार नहीं, उनको बार बार आप देखोगे कि वो यही काम कर रहे होंगे, क्योंकि यूएई या दुबई को इतना बड़ा कंट्री नहीं है, आपको चलते फिरते लोग बार बार नज़र आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों की वजह से, भिखारी माफिया की वजह से दुबई के अंदर पाकिस्तानियों के वीज़ा बंद हैं। दूसरे नंबर पे वो लोग जो फेक कंपनीज बनाते हैं यूएई के अंदर, ऐसे लोग नाअहल लोग जिनके पास ना डिग्री है, ना जिन्होंने पढ़ा भी नहीं है, उनको उन्होंने मैनेजर का वीज़ा दे दिया, डायरेक्टर का वीज़ा दे दिया, फिर उनकी बेस पे बैंकों से लोन लेते हैं, बैंकों से लोन लेके उनको फिर भगा देते हैं और कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाती है, पैसा खा के भाग जाते हैं। कुछ पैसा उनको दे दिया जाता है और कुछ वो जो स्कैमर होते हैं जो कंपनी बनाते हैं वो खुद अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। वो बंदा तो ब्लैक लिस्ट हो जाता है लेकिन वो पैसा लेके फ़रार हो चुका होता है। ये जो केसेस हैं बड़ी पैमाने पे आ रहे थे यूएई के बैंक्स के अंदर, तो जाहिर है गवर्नमेंट एक्शन तो लेगी। छोटे मोटे क्राइम्स तो होते रहते हैं, जब क्राइम्स बढ़ जाएं, जब उनकी रिपोर्टिंग बढ़ जाती है तो जाहिर है उसके ऊपर एक्शन होता है। उसके बाद ऐसे लोग जिनके पास डिग्रीज नहीं थी, जाली डिग्रियां छाप के आते थे यूएई के अंदर। मैं खुद गवाह हूँ, मैंने ऐसे कई लोग जो मेरे साथ भी काम करते थे जब मैं जॉब करता था, डिग्री तो छोड़ो, मैं कहता हूँ कि वो उन्होंने स्कूल भी नहीं देखा होगा और इंजीनियरिंग की डिग्रियां लेके वो लोग इंजीनियर बने हुए थे कंपनी के अंदर। तो ऐसे लोगों की वजह से मुल्क बदनाम होता है, ऐसे ही लोगों की वजह से आपके वीज़े बंद हैं। सऊदीया चले जाओ, आप देखो वहाँ पे आपको कितने भिखारी मिलेंगे, या तो भिखारी होंगे या तो आपसे मदरसे का चंदा मांग रहे होंगे कि हमारा मदरसा बन रहा है उसके लिए चंदा दे दो। दुबई में, सऊदी अरब में, यूएई में, कहीं भी आप चले जाओ आपको 99% जो भिखारी नज़र आएंगे वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे। ये चंद भिखारियों की वजह से, चंद 2 नंबर लोगों की वजह से पूरा जो हमारा मुल्क है वो बदनाम होता है और उसके वीज़े बंद कर दिए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और तबका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर अगर आप लेबर कैंप्स वाली साइड में जाते हो, शारजा चले जाओ, दुबई चले जाओ, अबू धाबी चले जाओ, तो वहाँ पे आपको एक ऐसा टोला नज़र आएगा जो इस्त्री स्टैंडें होती है ना, जिसके ऊपर हम लोग आयरनिंग करते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं, वो इस्त्री स्टैंड रख के खड़े होते हैं, उस पर ताश के पत्ते होते हैं उनके पास, और एक ग्रुप जो चारों तरफ खड़ा हुआ होता है, ठीक है। वो सारे उन्हीं के ही बंदे होते हैं और वहाँ पे चल रहा होता है जुआ, 2 नंबर जुआ, असली जुआ नहीं, 2 नंबर जुआ, जिसमें वो लोगों को ठग रहे होते हैं। तो वो भी, उसमें भी आप देखोगे तो 80-90% वो आपको पाकिस्तानी मिलेंगे। तो जब ऐसे ऐसे काम करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है आपके वीज़े बंद ही होंगे, आपके ऊपर सख्तियाँ ही होंगी।